जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए मास्टर ऑफ आर्ट की सामाजिक विज्ञान, जो कि समाजशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, इस विषय के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के जो समाजशास्त्र का जो पहला यूनिट है उसके बारे में। और इस पेपर का नाम है समाजशास्त्र का परिचय। ये इस पूरी किताब का नाम है। पेपर नंबर है MASO 501। चलिए देरी न करते हुए बारी बारी से इसके बारे में जान लेते हैं कि पहले इस विषय में हमको पढ़ना क्या है। अध्ययन मंडल के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अध्यक्ष, संयोजक, इन लोगों के बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इकाई, लेखन, संपादन, इनके बारे में जान लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। उसके बाद ये जो किताब है ये उत्तराखंड मुक्त विद्यालय से संबंधित है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में मान्य है। समाजशास्त्र के परिचय में हम कौन कौन से यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, हमें हर एक अध्याय में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 2 ब्लॉक होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ब्लॉक, 2 ब्लॉक हैं यानी 2 खंड हैं, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का परिचय, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे बारी बारी से यूनिट वाइज समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, जो कि पेज 1 से लेकर के 20 तक होगा। तो ये PDF आपको अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर कि आपको पूरा PDF मिल जाएगा, पूरी किताब की PDF, ठीक है ना। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में हम जानेंगे सोशियोलॉजी, नेचर एंड स्कोप, यानी समाजशास्त्र, नेचर यानी प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में, ठीक है। यूनिट 3 में हम जानेंगे सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस, यानी समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी मानवशास्त्र, हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड खंड में, ब्लॉक 2 है मूल्य सामाजिक अवधारणा। यहाँ पे हम जानेंगे सोसाइटी, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर एंड टाइप्स, यानी समाज की अवधारणा, उसकी प्रकृति और उसके प्रकार के बारे में। ये यूनिट 4 में हम इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका, रोल, स्टेटस यानी परिस्थिति, नॉर्म्स यानी इसके आदर्श, और वैल्यूज़, इनके मूल्य के बारे में पढ़ेंगे हम। यूनिट 6 में पढ़ेंगे हम कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, यानी समुदाय और समिति के बारे में। फिर हम जानते हैं यूनिट 2 में, उसके बाद अगला यूनिट हमारा आ जाएगा यूनिट 7 सोशल ग्रुप्स, यानी सामाजिक समूह। इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स, यानी विशेषताएं एवं इसके प्रकार के बारे में। यूनिट 8वां में हम जानेंगे कल्चर यानी संस्कृति, उसके बाद संस्कृति की मीनिंग यानी उसके अर्थ, फॉर्म्स यानी अर्थ के प्रकार, और कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी विशेषताएं। ये हम आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम आपको ये बता रहे हैं कि इस किताब में हम बारी बारी से किन किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, इनके बारे में। उसके बाद आपके सामने आ जाता है इकाई 1, ठीक है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। इसके बारे में इकाई 1 यानी यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो हमने आपको बताया था। यूनिट 1 में सबसे पहले हम ये जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है, इस यूनिट को पढ़ने का उद्देश्य क्या रहेगा। फिर प्रस्तावना के बारे में जानेंगे कि इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए, इसमें हमें किन किन विषयों पर पढ़ना है। समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था, फिर विकास की दूसरी अवस्था, विकास की तीसरी अवस्था और विकास की चौथी अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि
यूनिट 1 का थर्ड पार्ट होगा। यूनिट 1 के फोर्थ में हम पढ़ेंगे भारत में समाजशास्त्र का उद्भव तथा विकास। फिर इन सब का सारांश पढ़ेंगे, पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे, अभ्यास बोध प्रश्नों के उत्तर, यानी कि जो चीज़ों को हम पढ़ लेंगे उनके बारे में जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों से लेकर के। संदर्भ ग्रंथ सूची, सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री, इसका कोई खास महत्व तो नहीं है कि मतलब सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री का मतलब कि इस किताब को पढ़ने के लिए हमें और किन किन लोगों की पुस्तकों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो हमारे लिए पढ़ने में सहयोग होंगी, हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने में और भी मददगार साबित होंगी, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया, तो इसको खास हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर निबंधात्मक प्रश्न, तो जो चीज़ को हम पढ़ेंगे उसमें प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, बड़े बड़े प्रश्न जो बनेंगे उनके उत्तर को कैसे लिखना है, तो ये निबंधात्मक प्रश्न जो कि हम अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा और उस चीज़ को आप बनाकर लिख लेंगे। यानी हमें सबसे ज़्यादा फोकस अगर हम करेंगे आज की जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो वीडियो में हम हमेशा फोकस करेंगे बोध प्रश्नों के उत्तर पे, जिनको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग के अंदर किन किन बातों का एक संक्षिप्त विवरण, एक संक्षिप्त सूची तैयार हुई है, उन छोटे छोटे बोध प्रश्नों को लेकर के हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उद्देश्य। तो हम आपको ये बताऊं कि उद्देश्य, इसको आगे बढ़ने से पहले हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और आपको ये बता दूं कि ये हमारी एक रूपरेखा रही आज के इस वीडियो की। इस वीडियो में आपने जाना कि सबसे पहले हम किन किन चीज़ों को लेकर के अपने आज की इस किताब में पढ़ेंगे और हमारी आने वाली वीडियोज़ किन किन टॉपिक्स पे होंगी। तो आपने देख लिया, सबसे पहले समाजशास्त्र के परिचय में हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे और इसके विकास के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें कुल टोटल 10 सर्ग हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुल 10 सर्ग हैं, जिनमें से हम 7 तक आपको बताएंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची, सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री और निबंधात्मक प्रश्न, इन तीनों को हम टच नहीं करेंगे। यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज कर देंगे, यहाँ तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। यहीं तक अपनी वीडियो चलती रहेंगी हर बार। उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसे बारी बारी करके हमें अपने इस पुस्तक में इन चीज़ों को पढ़ना है। फिर धीरे धीरे करके हम एक एक सब्जेक्ट को उठाते रहेंगे। जैसे ये हमारा पहला सब्जेक्ट है समाजशास्त्र का परिचय, फिर दूसरी किताब आएगी समाजशास्त्र का सिद्धांत, फिर उसके बाद कंप्यूटर के अनुप्रयोग वाला, ऐसे करके हम लेकर चलेंगे। लेकिन अभी आज की इस वीडियो में और सबसे पहले हम इस बुक को ख़त्म करेंगे आप लोगों को बता करके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। अगली वीडियो कुछ ही देर के बाद आपके सामने होगी।